Thank you, Jesus. We give God the glory for this morning. Thank you, man of God. So good to see you, Brother Keith. Thank you. Awesome. Praise God. शुक्रिया Pastor Nadeem आपके worship lead करने के लिए. God bless you. It was a wonderful worship. Thank you, sir. And now I would like to invite Brother Keith to continue the teaching. Thank you. Well, hello everybody again. It's good to be here. आप सबको देख के खुशी हो रही है. आप कैसे हैं सारे? God bless you, sir. Thank you. We're looking at 3 books in the New Testament today. आज हम नए अहदनामा की 3 किताबों पर गौर करेंगे. Ephesians, Philippians and Colossians. और वो कुतुब हैं इफिसियों का खत, फिलिपियों का खत और कुलसियों का खत. And we're just going to get an overview of them. और इन 3 खतूत का हम पसमंजर हम देखेंगे. So I hope you'll read it for yourself because they're wonderful books. ये खतूत बहुत ही दिलचस्प, ईमान अफरोज हैं. जरूरी है कि आप इनको पढ़ें. हम सिर्फ उनका जायजा आज लेंगे. Paul wrote the book of Ephesians from Rome where he was in prison. पौलुस ने इफिसियों का खत इफिसस से लिखा जब वो रोम में कैद था. And he wrote to his friends in Ephesus. और उसने अपने दोस्त को जो इफिसस में था उसको रोम से खत लिखा. Now Ephesus was a big city and there were many believers in Ephesus. और इफिसस एक बड़ा शहर था और उसमें बहुत से मसीही ईमानदार पाए जाते थे. And there were other churches round about, so they would pass his letter from one church to the next. और कई और कलीसियाएं भी थीं. तो करते वो ये थे कि एक दफा एक कलीसिया में खत पढ़ने के बाद वो दूसरी कलीसियाओं को भेजते कि वो खत पढ़ा जाए. And Paul wrote this letter about the church. और पौलुस ने कलीसिया से मुतल्लिक ही ये खत लिखा. He said the church is a family. और उसने ये कहा कि कलीसिया एक घराना या खानदान है. And God gives his children new life by his Holy Spirit. और खुदा ने रूह कुद्स के वसीला से अपने बच्चों को ये खानदान दिया है. And all God's children are part of the same family wherever they come from. और तमाम खुदा के बच्चे वो जहां भी हों, जहां से भी उनका ताल्लुक हो, एक ही खानदान से वो ताल्लुक रखते हैं. And Paul said God's children must love each other. और पौलुस ने कहा जरूरी है कि खुदा के बच्चे एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले हों. And he said God needs to make us strong in order to fight Satan. और उसने लिखा कि खुदा चाहता है कि वो हमें मजबूत बनाए ताकि हम इब्लीस का, शैतान का मुकाबला कर सके. We're like soldiers, but we don't have guns or swords. हम सिपाहियों की तरह हैं, लेकिन हमारे पास ना बंदूकें ना तलवारें हैं. God gives us special armor, heavenly armor. लेकिन खुदा ने खसूसी हथियार हमें दिए हैं और वो हथियार आसमानी हथियार हैं. And as I've said, Ephesians, Philippians and Colossians are all letters written from prison. और जैसे पहले मैंने कहा है कि इफिसियों, फिलिपियों और कुलसियों ये तीनों खतूत कैद की हालत में पौलुस ने लिखे, इसलिए इसको कैदी पौलुस के खत कहते हैं. And it seems when Christians suffer persecution, it brings out beautiful jewels in their life. और नजर आता है कि जब कलीसिया इज़ा रिसानी से गुजरी तो उनके अंदर से खुदा की मोहब्बत का एक बहुत ही खसूसी
जूस निकला और वो साफ और पाक हो गए उस इजार सानी के बाइस। And not only is Paul suffering, but the people he writes to are being persecuted as well. ना सिर्फ पौलुस रसूल दुख उठा रहा था, बल्कि जिन लोगों को वो खत लिख रहा था वो भी इजार सानी से गुजर रहे थे। The great message of Ephesians is God is welcoming us home to his own place. और जबरदस्त पैगाम इफ्सियों का यह है कि खुदावंद हमें घर में आने के लिए खैर मकदम कर रहा है। It's like the story in Luke chapter 15 of the prodigal son. His father welcomes him back. और बिल्कुल जैसे लूका और उसके 15वें बाब में हम बाप के बारे पढ़ते हैं जिसने अपने बेटे को दोबारा अपने घर में आने के लिए खुशामदीद कहा और जश्न मनाया। And God wants us to know that we're welcome in his family. और खुदा चाहता था कि कलीसिया के लोग ये समझें कि खुदा उनको अपने घर में आने के लिए खैर मकदम उनका कर रहा है, उनको खुशामदीद कहता है। If you've ever felt rejected or unwanted, the good news is God wants you. अगर आपने कभी अपने आप को महसूस किया कि मैं रद्द किया हूं, कोई मुझे प्यार नहीं करता, मुझे क्यों नहीं चाहता, तो याद रखें कि खुदावंद आपको अपने घर में खुशामदीद कहता है। Now, if I was a spiritual doctor, I'd recommend that you take Ephesians as your medicine. और अगर मैं एक रूहानी तबीब होता, डॉक्टर होता, तो मैं आपको नुस्खा ये लिख के देता कि आप इफ्सियों के खत को पढ़ें। It'll make you feel strong. और मैं आपको ये कहता कि नुस्खा मेरी तरफ से ये है कि इफ्सियों का खत आपको मजबूत बनाएगा। You'll discover who you are in Christ. और आप दरियाफ्त कर पाएंगे कि मसीह में आप कौन हैं। Read it often, study it. इसलिए जरूरी है इसको पढ़ें और खास तौर पर इसका मुताला करें। Share it with your family and friends. और जो आपके दोस्त अहबाब हैं उनको भी इस खत के मुकाशफा के बारे बताएं। Don't just listen to what I say, but go and do it. Go and share it with somebody else. जो कुछ मैं बता रहा हूं सिर्फ वही ना सुने, बल्कि खुद पढ़ें और दूसरों को भी ये मुकाशफा की बातें बताएं। Then your joy will increase and increase and increase. और जब पढ़ेंगे तो आपकी खुशियां दोबाला होती जाएंगी, दोबाला होती जाएंगी। Look for important words in the book of Ephesians. और इफ्सियों के खत में जो खसूसी आयात हैं उन पर गौर करें, where it says in Christ or with Christ or through Christ. जहां पर लिखा है मसीह में, मसीह के वसीला से। And then you'll start to feel stronger. तो फिर जब ये पढ़ते हैं मसीह में हम हैं, मसीह के वसीला से, मसीह के साथ हम मजबूत महसूस करते हैं You'll feel full of hope. और हम महसूस करते हैं कि उसकी उम्मीद हमारे अंदर है। You'll feel optimistic and positive. और आप अपने आप को मस्बत और पुरुमीद महसूस करने लगते हैं। I want to give you some spiritual vitamins that you can take away with you today. और आज मैं रूहानी विटामिन आपको देना चाहता हूं और ये बोतल रूहानी विटामिन की बोतल घर ले जाइए। It says in chapter 1, he's blessed us with every spiritual blessing in Christ. और पहले बाब में लिखा है कि खुदा ने हमें सारी आसमानी बरकत दी हैं। God chose us to belong to Christ. और खुदा ने मसीह में हमें चुन लिया। He gave us new life because of what Christ has done for us. और जो कुछ मसीह ने हमारे लिए किया उसके वसीला से उसने हमें नई जिंदगी बख्शी। He's prepared good works for us to do through Christ. और मसीह के वसीला से उसने हमारे लिए अच्छे काम करने को तैयार किए हैं। It's written about 60
to 62 AD. We don't know the exact date. हमें ठीक डेट का तो नहीं पता, लेकिन मसीह के आसमान पर जाने के 60 साल के बाद ये खत लिखा गया। It's written to Jewish, Roman, and Greek believers. और ये यहूदी और रोमी ईमानदारों को ये खत लिखा गया। And of course, it's written to us as well, believers worldwide. और ये तमाम दुनिया में जो मसीही थे, उन तमाम को ये खत लिखा गया। Here's a very simple outline of the book. और किताब की का जो खाका है वो बहुत ही सादा है। In chapter 1, there's an introduction. जो पहला बाब है उसमें हम इसका तारुफ पढ़ते हैं खत का। Then between chapters 1 and 3, Paul talks about the church. और फिर पहले बाब से तीसरे बाब तक पौलुस रसूल कलीसिया का जिक्र करता है। From chapter 4 to chapter 6, Paul teaches us how to live. और चौथे बाब से छठे बाब तक पौलुस बताता है कि कैसे हमें जिंदगी गुजारना है, हमारे असलूबे जिंदगी के बारे। In chapter 6, it tells us about spiritual armor, God's armor. और छठे बाब में वो बताता है कि खुदा ने वो कौन से रूहानी हथियार हमें दिए हैं। Then Paul puts his final conclusion in the end of chapter 6. और छठे बाब के आखिर में जो अपना इख्तितामी बात है वो करता है। There are some beautiful verses in Ephesians. और इफ्सियों के खत में बहुत ही प्यारी आयत पाई जाती हैं। In Ephesians chapter 2, verse 8. जैसे दूसरा बाब, इफ्सियों दूसरा बाब और उसकी 8वीं आयत पर अगर हम गौर करें तो वहां पर हम पढ़ते हैं Ephesians 2, verse 8. God's grace has saved you because of your faith in Christ. Your salvation doesn't come from anything you do. It is God's gift. दूसरे बाब की 8वीं आयत में पौलुस रसूल ये लिखता है क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है और ये तुम्हारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की बख्शिश है। I love receiving gifts. मुझे तोहफे लेने अच्छे लगते हैं, But the greatest gift I've ever received is eternal life through Jesus. लेकिन जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा जो मुझे मिला है वो मसीह ने अबदी हमेशा की जिंदगी जो मुझे दे दी है। Now as his disciples, we can go and offer salvation to everybody. और चूंकि हम खुदा के लोग हैं, हम यही दूसरों के साथ भी हम ये शेयर कर सकते हैं, सारी दुनिया के साथ। मेरे ख्याल में मैविश अपना sorry. Yes, please. Okay. And in Ephesians chapter 6, verse 11, और इफ्सियों छठा बाब और उसकी 11वीं आयत में हम पढ़ते हैं, it says, put on all of God's armor. लिखा है और खुदा के सब हथियार बांध लो, Then you remain strong against all the devil's evil plans. ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबले में कायम रह सको। We are safe in God's armor. और खुदावंद के रूहानी जंगी हथियारों के बायस हम हिफाजत पाते हैं। Just to go a little bit further, you find that Ephesians is full of descriptions of the church. और इफ्सियों को पढ़ते जाएं तो नजर आता है कि कलीसिया के तारुक से बहुत ज्यादा तफसीली बयान हमें मिलते हैं। Paul calls her the body of Christ. पौलुस रसूल लिखता है कि कलीसिया मसीह का बदन है। He also calls her the bride. वो ये भी कहता है कलीसिया मसीह की दुल्हन है। And the temple. और वो कहता है कि कलीसिया मसीह की हैकल है। It makes
Bible study very interesting when you see all the different pictures they use to describe things. और मुख्तलिफ जो तस्वीरी अल्फाज वो इस्तेमाल करता है, जब हम इसका मुताला करते हैं तो कलामे इलाही बहुत दिलचस्प बन जाता है। So one of the big themes of Ephesians is the true church. और जो हसूसी और सबसे अहम अनवान है इफ्सी खत का, वो ये है हकीकी कलीसिया। Now here's something to do in your free time. अब आपको अपने फारिग वक्त में ये जरा काम करना है। Have a think. What do you like about the book of Ephesians? अब आपको ये खुद जायजा लेना है कि कौन सी बातें आपको इफ्सी खत में पसंद हैं। What do we learn about God, the Father, Son, and Holy Spirit? खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूल कुस के वसीला से हम क्या इस खत से सीखते हैं? What do we learn about people? लोगों के ताल्लुक से हम क्या सीखते हैं? Is there a command to obey or an क्या कोई example to follow? क्या कोई हुक्म दिया गया है जिसकी हम फरमाबरदारी करें और उसकी पैरवी करें? And what life lessons can you take away from this book? और इफ्सी कलीसिया के खत से क्या जिंदगी के सबक हम सीख सकते हैं? You can use these questions when you do Bible studies with other people. It'll help them think about it. और अगर आप दूसरों को शामिल करें इसकी बाइबल स्टडी में, तो लोगों को सोचने का और आपको भी सोच विचार करने का मौका मिलेगा। Here are some life lessons from Ephesians. और इफ्सी कलीसिया के खत से ये जिंदगी के असबाक हमें मिलते, ये सबक सीखते हैं। It says in Ephesians chapter 1 verse 10, पहला इफ्सियों का बाब और उसके पहले बाब की 10वीं आयत में हम पढ़ते हैं, it talks about God's great purpose. वहां पर हम खुदावंद के इंतजाम के बारे, उसके मकसद के बारे पढ़ते हैं। So what is God's mission? What is God's purpose? खुदावंद की मसलहत, उसका मंसूबा, उसका मिशन क्या है? Well, God wants to bring everything together in heaven and earth under Christ. और मसीह में आसमान और जमीन की सारी चीजों को खुदावंद यकजा करता है। We've got a part to play in this great mission. और इस खुदावंद के मिशन में हमें हसूसी मौका दिया गया कि हम अपना हक अदा करें, हम अपना हिस्सा डालें। Every Christian is a worker for the kingdom of God. और हर मसीही खुदा की बादशाही में काम करने वाला है। We're all called to be his disciples. और सबों को शागिर्द होने के लिए उसने बुलाया है। Is another life lesson. और एक और जिंदगी का सबक इस खत से हम सीखते हैं, If we're part of his body, then our behavior, our actions must please and obey Jesus. वो ये है कि जब हम उसके बदन का हिस्सा हैं, तो फिर जरूरी है कि हम उसको अपनी जिंदगियों से जलाल दें और हमारी जिंदगियों के तौर तरीके उसके मुताबिक हों। Ask yourself, what would Jesus do? और अपने से ये सवाल करें कि इस सूरत हाल में मसीह क्या करता? What would Jesus say? इस मेरी सूरत हाल में मसीह क्या कहता? What would Jesus think about this or that? और इस सूरत हाल में मसीह के ज़हन में क्या ख्याल आता? Now the lesson is simple. और जो सबक सीखते हैं वो बहुत सादा है। When we leave our troubles with the Lord, they start to grow smaller and smaller and smaller. और जब हम मसीह के साथ अपनी मुश्किलात को लेके चलते हैं, तो हमारी मुश्किलात दिन ब दिन कम से कम होती जाती हैं।
as we love and rejoice in our God, he gets bigger in our vision. और जब हम अपने खुदावंद में खुश रहना शुरू करते हैं तो इस मुकाशवा के बायस खुदा बड़ा होता जाता हमारी जिंदगी में और मुश्किलात दिन ब दिन कम होती जाती हैं। What a wonderful truth to understand. इसको समझने के लिए कैसी जबरदस्त सच्चाई खुदा ने हमें दी है। Paul, just as we talk about Philippians, और जब हम फिलिपी कलीसिया को लिखा गया पौलुस के खत पर गौर करते हैं, Paul presents Jesus as the great example of humility. और पौलुस जो है यीशु मसीह को फिरौतनी का शाहकार पेश करता है। He says it's the only way to unity. और वो ये कहता है कि यगानगत का सिर्फ वही रास्ता है। If we love and worship the Lord, we won't be criticizing and finding faults. और अगर हम उसकी प्रस्तुत करें तो फिर हमें तनकीद और गिले शिकवे करने नहीं पड़ेंगे। When you start to worship Jesus, you can tell whether you're growing spiritually. और अगर आप प्रस्तुत करने लगेंगे तो ये इस बात का इजहार होगा कि आप रूहानी तौर पर बलूगत पा रहे हैं। You talk about Jesus. He's great in your eyes and in your words. आप यीशु की बातें करेंगे क्योंकि वो आपकी नजर में अजीम जलाली खुदावंद है। He is greater. You feel smaller, smaller. और आपकी नजर में वो बड़ा होता जाएगा और हमारी जात दिन ब दिन कमतर होती जाएगी। When you want to be the least, then that's a sign you're growing. और अगर आप अपने आप को कमतर समझते हैं, दूसरों से कम समझते हैं, तो इसका मतलब है कि आप रूहानी तरक्की कर रहे हैं। When you start to serve other people, like Jesus washed his disciples' feet, you're growing spiritually. और अगर आपके अंदर दूसरों की खिदमत का जज्बा जैसे मसीह ने शागिर्दों के पांव धोए, तो ये इस बात का इजहार होगा कि रूहानी बलूगत की तरफ आप जा रहे हैं। Jesus lowered himself for our sake. मसीह ने हमारी खातिर अपने आप को नीचा कर दिया, खाली कर दिया। It says in the book of Ephesians that he lowered himself to be a servant. और बाइबल मुकद्दस फिलिपियों के खत में कहती है कि उसने खादम की सूरत इख्तियार की। In fact, he went 7 steps down from heaven. और जैसी जात आसमान पर उसके थी, उस जात से 7 दर्जे उसने अपने आप को नीचे कर लिया। He died to himself. और वो अपनी जात के ताल्लुक से मर गया। It says in Ephesians chapter 2 और फिलिपियों उसके दूसरे बाब में पढ़ते हैं that he left his glory behind. उसने अपने जलाल को तर्क कर दिया। And it says, this is in Ephesians chapter 2. और फिलिपियों उसके दूसरे बाब में पढ़ते हैं In verse 5, verse 6. और उसकी 5वीं और 6ठी आयत में पढ़ते हैं, He was equal with God, his father, but he stepped down. अगरचे वो खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर कब्जा में रखने की चीज उसने ना समझा। फिलिपियों दूसरा बाब 5वीं आयत। He made himself nothing. उसने अपने आप को खाली कर दिया। He took the form of a servant or a slave. उसने खादम या गुलाम की सूरत इख्तियार की। He was born just like an ordinary human being. और वो आम इंसानों की तरह पैदा हुआ। Then people saw him as a man. और लोगों ने
उसको इंसान के तौर पर देखा और जांचा and he obeyed his father completely. और उसने अपने बाप की फर्माबरदारी की But it led to his death, the death on the cross. और फर्माबरदारी करते करते वो सलीब की राह चला गया और सलीब की मौत गवारा की And he did all that to save us. और ये सब कुछ उसने हमें छुड़ाने और बचाने के लिए किया But God didn't leave him dead. लेकिन खुदा ने भी तो उसको मुर्दों में ना छोड़ दिया God lifted him up. खुदा ने उसे सरफराज किया God highly exalted him, lifted him up from death to life. और खुदा ने उसे बहुत बुलंद किया और उसे मुर्दों में से जिलाया And he gave him a name above every name. और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों में आला और अफजल है That every knee will bow to the Lord Jesus. और हर घुटना उसके सामने झुकेगा And everybody's going to confess that he is the Lord. और हर जबान इकरार करेगी कि यीशु मसीह खुदावंद है To the glory of God the Father. खुदा बाप के जलाल के लिए Now, great Christians have all gone the same way. They've all died to themselves. अब तमाम जो अजीम खुदा के लोग हैं ईमानदार हैं वो इसी रास्ते पर चलते हैं उनको मरने का तजुर्बा अपनी जिंदगी में रह के करना पड़ता है There was a man called George Muller. एक शख्स मर्दे खुदा था जिसका नाम जॉर्ज मुलर था And he helped thousands of people. और उसने हजारों हजार लोगों की खसूसी तौर पर बच्चों की खिदमत की He cared for the orphans. और यतीम बच्चों की मदद की उसने He brought people to Christ. और बहुतों को यीशु के पास लाया And people said to him, "What's the secret of your power?" और लोग उससे पूछते थे कि तेरी ताकत का राज क्या है And he said, "There was a day when I died." और उसने कहा कि मेरी ताकत का राज ये है कि एक दिन मेरी जिंदगी में आया जब मैं अपने तौर पर अपनी जात के हवाला से मर गया I died to George Muller. और असल जॉर्ज मुलर मर गया है और उसमें से मसीह जी उठा है His opinions, what he wanted, his own will, I died to it all. वो कहने लगा कि मैं अपनी मर्जी और अपनी ख्वाहिशों के ताल्लुक से मर चुका हूं और मसीह मुझ में जी उठा है I died even to the criticism of other people or the blame of other people. अगर लोग मुझे इल्जाम दें अगर लोग मुझ पर तनकीद करें मैं उस हवाले से मर चुका हूं मुझे कोई परवाह नहीं I died even to their praise and thanks. अगर मुझे कोई शुक्रिया करे मेरी तारीफें करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि असल में जॉर्ज मुलर मर चुका है And since then, I've only had to please God. और वो कहने लगा मेरी जिंदगी की एक ही ख्वाहिश है कि मैं मसीह को खुश करूं Now that's what I want in my life. I want to be यही dead यही मेरी to जिंदगी की myself. ख्वाहिश है कि किसी तरह से मैं मसीह को खुश कर दूं That's what we all need if we're going to serve God. और यही हम सबों की ख्वाहिश होना चाहिए कि कैसे हम मसीह को खुश कर दें Paul said, "For me to live is Christ, to die is gain." इसीलिए तो पौलुस रसूल ने कहा कि मरना मेरे लिए नफा है I और die जीना मेरे daily. लिए मसीह है I die daily मैं हर रोज मरता हूं that Christ might live in me. ताकि मसीह मुझ में जिंदा हो Now you know the secret of the Christian life. अब आपको मसीही जिंदगी का भेद मालूम हो गया है Always choose what God wants, what Jesus wants. और मसीही जिंदगी का भेद ये है मसीह क्या चाहता है मेरा इंतखाब मेरा चुनाव जो मसीह चाहता है वही है There was a great
Pentecostal pioneer called Smith Wigglesworth. एक बहुत बड़ा पेंटिकॉस्टल पेशरो था जिसका नाम स्मिथ विगल्सवर्थ था. He said, all things are possible if you know how to die. उसने कहा अगर किसी को ये समझ आ जाए कि कैसे मरना है तो फिर उसके लिए सब कुछ मुमकिन है. To die is to live. क्योंकि मरने में जिंदगी का मुकाशवा है. You cannot have his life if you seek your own life. वो कहता है कि अगर अपनी जिंदगी ढूंढते रहोगे तो उसकी जिंदगी कब मिलेगी. I've discovered in the Christian life that the greatest joy seems to be in sharing Christ with others. और सबसे बड़ी खुशी मुझे अपनी मसीही जिंदगी में उस वक्त मिलती है जब मैं मसीह के ताल्लुक से किसी से बात करता हूं. The more we pour out our love to God and pour out our love to others, the more God pours it back into me. और जितना ज्यादा अपनी मोहब्बत का इजहार खुदा से और उसके लोगों के साथ करते हैं उतने ज्यादा मोहब्बत का उंडेल हमारे ऊपर आता है. उसकी बारिश मोहब्बत की हमारे ऊपर आती है. Happiness is just based upon what happens or circumstances. अब खुशी सिर्फ ये है ये जानना कि क्या हुआ है, क्या हालात हैं, मुझे कोई परवाह नहीं. But joy is based upon Jesus. और खुशी का भेद मसीह है. Jesus first, पहले मेरी जिंदगी में दर्जा मसीह का others second, और दूसरा दर्जा दूसरों का yourself last. और तीसरा दर्जा मेरा. The other lesson I found about joy is as we study and meditate on God's word, it fills us with joy. और शादमानी का भेद एक और जो मैं समझा हूं वो ये है जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते और मुताला करते हैं तो खुदा के कलाम की खुशी की नदियां हमारे अंदर बहने लगती हैं. Philippians is the letter of joy. फिलिपियों का खत शादमानी के मुकाशफे से लबरेज है. As we meditate and think about the word of God and share it, joy will bubble up within me. जब खुदा के कलाम का मुताला करते इस्तगराक करते तो खुदा के शादमानी के दरिया हमारे अंदर बहने लगते हैं. Jeremiah said in chapter 15 verse 16, when I received your words, I ate them. They filled me with joy. My heart took delight in them. और यर्मिया 15वां बाब और उसकी 16वीं आयत में कहते हैं कि जब मैंने तेरे कलाम को लिया मैंने उसको नोश किया और मेरे बातन में तेरे कलाम से शादमानी आई. I'm so excited about this. वो कहता है कि मुझे मेरे अंदर खुशी आई तेरे कलाम को नोश करने से. I pray that you will get excited about it. और मेरी दुआ है कि आपको भी खुदा के कलाम के ताल्लुक से खुशी का मुकाशफा मिल जाए. This is better than having a big meal. This is a big feast in God's word. खुदा का कलाम किसी दुनियावी ज़ियाफत से ज्यादा मजेदार और ज्यादा दिलचस्प है. Keep on reading and meditating on God's word. खुदा के कलाम को पढ़ते रहिए और उस पर इस्तगराक करते रहिए. Keep sharing it, keep sharing it, keep sharing it. और दूसरों को सुनाते रहिए, बताते रहिए, सिखाते रहिए. Your joy will be full. और आपकी खुशियां बढ़ती जाएंगी. The other great source of joy for a believer is to be with other believers. और ईमानदारों की खुशी एक और तरीके से भी है जब दूसरे ईमानदारों के साथ हम इकट्ठे होते हैं. As we meet with other believers, we meet with the Lord as well. और जब दूसरे ईमानदारों से मिलते हैं तो हम असल में हमारी मुलाकात अपने खुदा से होती है. When I pray with my wife and my son, I say to them,
Jesus is in the middle of us now. और जब भाई अपनी बीवी और अपने बच्चे के साथ मिलके दुआ करते तो वो उनको कहते हैं कि यीशु मसीह हमारे दरमियान में है। Where two or three are met together in my name, I'm in the middle of you. यीशु मसीह ने कहा था जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं उनके दरमियान मौजूद हूंगा। The last thing about Philippians I want to say, और इख्तितामी बात जो फिलिपी खत के ताल्लुक से मैं कहना चाहता हूं, a person who determines to love God and rejoice in him will rise higher. और वो शख्स जिसने तहैया कर लिया है कि मैंने मसीह में खुश रहना है और खुश रहना सीखना है, वो शख्स तरक्की करता जाएगा, ऊपर जाता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। If we live our life saying, I will rejoice in the Lord and be glad, और अगर हमें ये सीखना, हम ये सीख जाएं कि मैं खुदावंद में शादमान होऊंगा, मैं खुशी करूंगा, it's like our secret weapon. और ये एक हमें खसूसी और हमें एक भेद, एक हथियार हमें मिल जाएगा, It's like पोशीदा हथियार, it's like atomic power to keep the devil away. और हमें एक एटमी हथियार मिल जाएगा कि शैतान को, गुनाह को दूर रख सके अपनी It'll जिंदगी से, keep away the sorrows of this earth. और जिंदगी के गमों को अपने से दूर रख सके, It'll bring the glory of heaven into और- our hearts. और हमारे दिलों में खुदा का जलाल आ जाएगा। A great preacher said this, एक अजीम मनाद ने यूं कहा, the song of Paul and Silas when they were in jail in Philippi, it just burst open the jail as they sang at midnight. एक मनाद खुदा के खादम ने ये कहा कि जब पौलुस और सिलास जेल खाना में थे तो उनके अंदर की खुशी जब बाहर निकलने लगी तो जंजीरें टूट गईं, The jailer got saved and his household got saved. और जो सूबेदार था उसको भी निजात मिल गई और उसके गिराने को भी निजात मिल गई, उनके अंदर की खुशी के बायस। And a little home church was formed. और एक छोटा घर में कलीसिया जो थी, घर की कलीसिया, उसका शुरुआत हो गया। When Jehoshaphat and his army sang, the enemy ran away. और जब यहोशफत बादशाह ने प्रस्तुत करना, गाना शुरू किया तो दुश्मन भागने लगा। As we sing and praise the Lord, we have victory. और जब हम खुदावंद की प्रस्तुत करते हैं तो हम फतह पाते हैं। If you start out with your will, the feelings will follow. और अगर आप तहैया कर लें कि मैंने खुदावंद की प्रस्तुत करनी है तो आपके जज्बात आपके साथ आएंगे खुदावंद की प्रस्तुत के लिए। Now we just move on to our final book, the book of Colossians. और आप बिलाखर हम अपनी इख्तितामी किताब आज के लिए उस पर आएंगे और वो है कुलसियों का खत। Now we really need to study all these books in detail. They're so good. ये जरूरी हमारे लिए है कि इनकी तफसीलात के लिए हम जाती तौर पर इन खतूत को पढ़ें क्योंकि ये बहुत दिलचस्प खतूत है। I'm just showing you the menu. Now you've got to go into the restaurant and order the food and eat it. मैंने तो सिर्फ आपको खाने बताए हैं, लेकिन आपको खुद रेस्टोरेंट में जाना है और जाके खुदा के कलाम को पढ़ के ऑर्डर करना है कौन से खाने आपने खाने हैं। I'm trying to give you an appetite. मैंने तो सिर्फ आपको ऐसा जरा सा खिलाया है ताकि आपको भूख लगे, लेकिन खाने के लिए आपको कलाम खुद पढ़ना पड़ेगा। Now the words in Colossians are some of the most powerful words in the whole Bible. और कुलसियों के खत की जो चंद आयात हैं पूरी बाइबल की जबरदस्त आयात में से एक है। Just think about this. The सिर्फ ये बात सोचें, Lord Jesus, when he was a young man, we think he would have worked with his adopted father Joseph. जरा तसव्वुर करें कि यीशु मसीह
जब अपने बचपन की हालत में थे तो उन्होंने अपने सौतेले बाप यूसुफ के साथ काम किया। It was normal for a young man to work with his father and do the same job as his father. ये उन दिनों में ये एक मामूल का काम था कि लड़के अपने बाप के साथ जो उनके बाप का पेशा होता उसी पेशे में काम करना शुरू करते। Joseph was a carpenter, और चूंकि यूसुफ एक बढ़ई था so that was the normal Jewish tradition. तो ये एक मामूली आम रोजाना की यहूदी एक रवायत थी। So Jesus would make things with wood. अब यीशु मसीह आप यूसुफ के साथ अपने सौतेले बाप के साथ मिलकर लकड़ियों से चीजें बनाते। But before Jesus made things with wood, he'd already been there in the beginning, making the wood, creating लेकिन the जरा wood. तसव्वुर तो ये करें कि इससे पहले कि यीशु मसीह लकड़ियों से यहाँ चीजें बनाते, बहुत साल पहले उसने तो खुद ही अपने मुंह के कलाम से लकड़ी बनाई थी। Do you realize he was crucified on a cross of wood, which he had created? तो सबर करें कि जिस लकड़ी की सलीब पर वो लटकाया गया उस लकड़ी को भी तो उसने खुद ही पैदा किया था, खुद ही बनाया था। In the beginning, by him, all things were created. हर चीज की तख्लीक तो उसने की थी और बाइबल कहती है कि सारी चीजें उसके वसीला से पैदा हुई। Read it for yourself. It's absolutely true. It's written in the book. ये बिल्कुल सच है, आपको खुद इसको पढ़ना पड़ेगा जब इस खत पर आप गौर करेंगे और उसको तफसीली पढ़ेंगे। And Colossians was written about the same time as Ephesians and Philippians. और कुलसियों का खत भी तकरीबन उसी वक्त में लिखा गया जब इफसी और फिलिपी खत लिखा गया। We're not sure of the exact dates. जो ठीक जो तारीख है उसका तो हमें मालूम नहीं। Maybe about AD 60 to 62. शायद 60 या 62वीं सदी में ये लिखा गया मसीह के आसमान पर जाने के बाद आज मसीह। His great purpose was to show what Christ has done and to show what Christians should do. और इस खत में पौलुस ये बताना चाहता है कि मसीह ने क्या किया है और कलीसिया को, ईमानदारों को, उसके बच्चों को क्या करना चाहिए। This is the summary of the book of Colossians. और कुलसियों के खत का ये जो इख्तिसार के साथ हम बता सकते हैं खाका यही है। False ideas were creeping into the church. मसला ये था कि कुछ बिदतें, गलत तालीमें कलीसिया में आती जा रही थी। Things like Jewish legalism, जैसे यहूदी शरीयत परस्ती, असूल परस्ती। false teachers were saying that Christians had to obey the old Jewish religious laws. क्योंकि कुछ तालीम देने वाले कहने शुरू हो गए कि जरूरी है कि यहूदी ईमानदार जो शरीयत है उन अहकाम पर भी पाबंदी से अमल करें। Other people were saying they should worship angels as well. और किसी और ने ये कहना शुरू कर दिया हमें फरिश्तों की भी इबादत करनी चाहिए। It was a great mixture of paganism and Judaism. और यहूदियत परस्ती और बुद्ध परस्ती का इम्तजाज तालीमों में आ गया कलीसिया के अंदर। And other philosophies that were around at that time. वजह ये थी कि उन दिनों में जो फिलॉसफी की तालीम थी वो आम थी। It's just like today. आज भी तो यही हाल है कि हमारी दुनिया में फिलॉसफी, मुख्तलिफ ख्यालात बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। People have so many different ideas. लोगों के अंदर तफावत अपने ख्यालात के हवाला से पाई जाती है। False religions and cults and wrong teaching. बिदतें और गलत तालीमें कलीसिया में दाखिल हो चुकी थी। But Paul
gives us the golden key to open the door to the truth. और पौलुस रसूल एक सुनहरी कुंजी देता है कि सच्चाई के दरवाजे को कैसे खोला जाए। What is the medicine for a sick church? एक कलीसिया जो बीमार हो चुकी है, उसके लिए क्या दवाई जरूरी है? What is the cure for the world's problems? दुनिया के मसाइल के लिए हल क्या है? Paul writes in Colossians chapter 1, verse 18, he is the head of the body, Colossians 1:18, which is the church. He is the beginning. He is the first to be raised from the dead. That happens so that he would be far above everything. और वो पहले बाब की 18वीं आयत में लिखता है कि वो ही बदन यानी कलीसिया का सर है, वो ही मबदा है और मुर्दों में से जी उठने वालों में पलौठा है, ताकि सब बातों में उसका अव्वल दर्जा ठहरे। That he should be above everything. वो सबसे बुलंद है। I read a children's story recently. थोड़ी कुछ दिन हुए हैं, मैंने एक बच्चों की कहानी पढ़ी। It had been raining and she wanted to give her child something to do while he was in the house. बारिश हो रही थी और एक माँ अपने बच्चे को घर में रखना और मसरूफ रखना चाहती थी और उसने अपने बच्चे को एक काम दिया। She gave him the pieces of a little jigsaw puzzle, a children's jigsaw puzzle. बच्चों की जिग्जा जो पजल है, उसके चंद उसको टुकड़े उसको दिए अपने बच्चे को। And it was a picture from the Bible all jumbled together. और वो बाइबल की एक कहानी थी और उन टुकड़ों को जोड़कर एक कहानी मुकम्मल होनी थी और वो टुकड़े माँ ने अपने बच्चे को बनाने के लिए दिए कि कहानी बन जाए। She thought that'll keep him busy for a long time. क्योंकि माँ को पता था कि बारिश बाहर हो रही है, ये लड़का बाहर ना जाए, इसलिए मैं इसको घर में मसरूफ करती हूँ, इसको बड़ा वक्त लगेगा ये बनाने में। But after about 15 minutes, the child came and said, "Mummy, it's done." 15 मिनट के बाद वो लड़का माँ के पास गया, कहने लगा माँ मैंने तस्वीर बना ली है। She said to him, "How did you do it so quickly?" माँ ने पूछा इतनी जल्दी ये सारे टुकड़े जोड़ के तूने कैसे तस्वीर बनाई है? Well, it was a story about Jesus. I put Jesus in the center and everything else fitted in. वो कहने लगा कि ये कहानी चूंकि मसीह के ताल्लुक से है, तो मैंने किया माँ ये कि मैंने मसीह को दरमियान में कर दिया और जब मसीह को मैंने दरमियान में कर दिया तो हर टुकड़ा जो था वो साथ साथ जुड़ता गया। When Jesus is center of the church, everything will fit in. अगर कलीसिया का मरकज मसीह बन जाए तो फिर हर चीज जो है वो उसमें मिलती जाएगी। When Jesus is the center of the home, everything will fit in. और अगर यीशु खानदान का मरकज बन जाए तो सारे घर के मसले हल होते जाएंगे। When I lived in Africa, the Africans used to sing a lovely song. जब भाई अफ्रीका रहते थे तो वहां के अफ्रीकी लोग बहुत अच्छे गीत गाते। They sang, "With Jesus in the family, happy, happy home." और एक गीत उनका ये था, जिस घर में यीशु रहता है वो खानदान खुश घराना है। That's so true. और ये बिल्कुल सच बात है। A miracle takes place and everything comes together when he's the center. मौजज़े होने लगते हैं और सारे मामले ठीक होने लगते हैं जब यीशु मरकज में आ जाता है। When he comes again, he'll sort out all the problems of the world. और जब वो मरकज में आ जाता है तो दुनिया के सारे मसले हल कर देता है। No more hunger. तो फिर ना भूख रहती है,
no more pandemics, ना कोई वबा रहती है, no more climate change. ना कोई मौसम की तब्दीली। Everything will fit together when Jesus is the center. और जब यीशु मरकज हो तो सब चीजें मिलती जाती हैं। The world's problems are deeper than economic or climate. दुनिया के मसले मुआशी नहीं या मौसमी नहीं बल्कि कुछ और हैं। The problems of this world are spiritual. असल में दुनिया के मसले रूहानी और इखलाकी मसले हैं। It's because we're out of connection with the Creator. वजह यह है कि हम अपने खालिक से जुड़ने के बजाय टूट चुके हैं। When you unplug the electricity, nothing will work. अगर आप बिजली का स्विच बाहर निकाल लें तो कोई चीज नहीं चलेगी। We need to plug into God's power. हमारे लिए जरूरी है कि हम मसीह की ताकत के स्विच में अपने आप को लगा दें। We can plug into God's power today. और आज भी हम उसकी ताकत और उसकी कुव्वत के स्विच के अंदर लग सकते हैं। When Jesus comes again, the whole creation will be put right. और जब यीशु मसीह आएंगे तो सारी मखलूकात को वो ठीक कर देंगे। This is what the Old Testament prophets prophesied would happen. और यही तो पुराने ऐहदनामा में नबियों ने ये कलाम लिखा कि मसीह की आमद पर क्या-क्या ठीक हो जाएगा। It says in Colossians, the Son is the image of the invisible God. और कुलसियों के खत में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह अनदेखी खुदा की कुदरत। Jesus is God in the flesh. God made man. यीशु मसीह तजस्सुम इख्तियार करके दुनिया में आ गया, यानी खुदा इंसान बन गया। He's like a beautiful clear window, and we look through and we see the Father. और यीशु मसीह एक खुशनुमा खिड़की है जिसमें से हम खुदा के मुकाशवे की झलक देख सकते हैं। Once we find Jesus, we find in him everything we need. जब यीशु को पा लेते हैं तो जो कुछ भी हमें चाहिए होता है वो हमें मिल जाता है। People are looking in the wrong place if they only look in the right place. मसला ये है कि लोग ठीक चीजें गलत जगहों पे ढूंढ रहे हैं। Paul writes in Colossians chapter 1 verse 27. और पौलुस रसूल पहला कुलसियों का खत उसके पहले बाब की 27वीं आयत में लिखता है, God has chosen to make known to them the glorious riches of that mystery. He's made it known to the Gentiles. Here's what it is: Christ in you, the hope of glory. कलाम कहता है, जिन पर खुदा ने जाहिर करना चाहा कि गैर कौमों में उस भेद के जलाल की दौलत कैसी कुछ है, और वो ये है कि मसीह जो जलाल की उम्मीद है तुम में रहता है। आमीन। Christ in you, the secret of everything. जो मसीह हमारे अंदर रहता है वो हर चीज का भेद है। The secret of life, the secret of power. कुदरत का भेद, जिंदगी का भेद मसीह है। The secret of joy, victory. शादमानी का भेद मसीह है। Oh, I'm excited about this message. और मैं इस पैगाम के ताल्लुक से बहुत पुरजोश हूँ। Go and read these precious books for yourself. ये बहुत बेशकीमत खतूत हैं, खुद इन खतूत को पढ़िएगा। Just let me pray. मैं आपके लिए दुआ करना चाहूंगा। Father in heaven, ऐ आसमानी बाप, we want to thank you for your wonderful book. हम तेरे कलाम के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। It's been breathed by your Holy Spirit. क्योंकि तेरे रूल कुस ने इसको लिखवाया।
fill us with your love and your power and your grace. अपने फजल और अपनी मोहब्बत और अपनी कुदरत से अपने लोगों को भर दे। Give us great boldness to share these wonderful things with others. और फजल दे कि ये जो मुकाशफे हैं हम दूसरों को भी पहुंचा सकें। We praise you and we bless you in Jesus' name. तेरा शुक्र करते और मसीह में तेरी तमजीद और तेरी तारीफ करते हैं। Amen. आमेन, आमेन, आमेन। Thank you, Jesus. Thank you, Brother Keith. Thank you for your wonderful Oh, so translation. powerful and wonderful. So, thank you, Jesus. Wonderful, these prison epistles. Wonderful, wonderful. Oh, to God be the glory. Even in the time when he was suffering, he was in the prison, he's Yeah. writing repeatedly, rejoice, Yeah. rejoice. And he was 16 times. singing. Yeah, 16 times the word joy and rejoice. Amen. Amen. Oh, खुद, let me explain. Yes. खुदा के लोगों, जरा तसव्वुर करो कि खुद पौलुस रसूल वो कैद की हालत में, दुख की हालत में है, और वहीं से खत लिखते हुए जब फिलिपियों का खत लिख रहा है तो हुसूसी तौर पर एक लफ्ज बार बार इस्तेमाल करता है। और आपको पता है, खुश हो, खुशी करो, शादमानी करो, ये कितनी दफा लफ्ज इस छोटे से खत में इस्तेमाल हुआ है? 16 दफा ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। ओ, वो खुशी करता है। थैंक यू जीसस। Thank you. To God be the glory. Amen. Any question or comment? Anybody? कोई सवाल या कोई comment करना चाहता है? Before we conclude. Oh, अजीम खुदा के खादम डॉक्टर साइलस भी हमारे साथ हैं। Thank you, Jesus. Hallelujah. To God be the glory. Praise God. जी, यस सर। सर गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भाई जी। क्या हाल है? ठीक है। खुदावंद यीशु की तारीफ। अच्छा सर, एक थोड़ी सी कंफ्यूजन थी। मैंने ये लेटर पढ़ा जब इफ्सिस के नाम खत जो मैंने ना पढ़ा, तो उसमें मैं 2 वर्सेस हैं वो पहले पढ़ दूं फिर, ताकि मैं आपको बता सकूं। मैंने क्वेश्चन पूछना क्या है। या ज्यादा देर तो मैं पढ़ सकता हूँ। ठीक है। One of the brother, he's talking about Paul's letter to Colossians. So he said when he read this letter, he was a little bit confused with 2 verses. जी भाई जी, कौन सी आई? सर चैप्टर 6 है, 4 और 5 जो वर्स है। चैप्टर नंबर 6 कुलसियों के खत का। जी सर। सर उसके तो सिर्फ 4 बाब हैं। इफ्सियों के साथ। अच्छा, इफ्सियों के आप कह रहे हैं, ठीक है। इफ्सियों उसका 6ठा बाब, ठीक है। सर उसमें ये बात कही गई है कि खुदावंद की तरफ से तरबियत और नसीहत देकर ये बात कही गई है कि अपने जो आए नौकरों जो जिस्म के रूप से तुम्हारे मालिक हैं, अपनी साफ दिली से डरते और कामते हो, उनके ऐसे फरमाबरदार रहो जैसे मसीह के। एक बात ये है कि फरमाबरदारी की बात की गई है कि ऐसे फरमाबरदारी करें जैसे मसीह की, और नीचे वाली आयत में ये लिखा है कि मसीह के बंदों की तरह दिल से खुदावंद की मर्जी को पूरा करो। तो ये थोड़ा ये मैंने पूछना था कि अगर जो हमारे ऑफिसर्स हैं जिनके अंदर अगर हम काम करते हैं, तो अगर वो हमें कुछ आउट ऑफ वे जाके करने का कहें, मतलब ज़ाहिर आप समझते हैं कि जब ऑफिस में काम करते हैं तो फिर वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए? तो क्या मसीह की मर्जी को ऐसे पूरा करना चाहिए कि हम इलीगल भी कुछ करें या आउट ऑफ वे जाके भी कर सकते हैं, या वहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड उनको क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए? Thank you. Let me ask. Okay, brother, the question is from the book of Ephesians, chapter number 6, verse number 5 and 6. Paul is saying, writing here, that all you who are servants. Okay, let me read from the verse number 5 and 6. No, Paul is talking to servants. Now the question is that in our situation, we work under such officers, such people who are fearless and godless. And many times they ask us to do illegal things, do wrong things. In this situation,
what should we do? Should we follow, obey the orders of our masters, or how should we respond in this situation? Yes, it's a good question. ये बहुत अच्छा सवाल है. I would say you should always obey God. मैं ये कहूँगा हमेशा आपको खुदावंद की फरमाबरदारी करनी है. I once had a job and I was training to be a journalist, but I knew if I stayed at that job, in the office, they used to tell lies to get stories. Yeah. But I thought my soul was more important than a good job. So I left that job, you know. भाई कहते हैं कि मैं अपनी जिंदगी का आपको बता सकता हूं कि मैं सहाफी के तौर पर काम कर रहा था और उस जगह पर झूठ बोला जाता था और कहानियां गढ़ने के लिए, कहानियां लाने के लिए वो झूठ बोलते थे. तो मुझे समझ आ गई कि मैं इस जॉब में नहीं रह सकता, मुझे इस जॉब को छोड़ना है क्योंकि मेरी रूह मेरी जॉब से ज्यादा जरूरी है. समझ आ गई जी? Yes, sir. All clear? Yes, sir. Amen. God bless you. Praise the Lord. कोई और बात, वरना हम मैं मौका दूंगा पैस्टर साइलस को कि वो कंटिन्यू कर सके. जी पैस्टर साइलस. Yes, sir. Are you there? Okay. So God bless you. Thank you. बहन भाइयों, अब खुदा के खादम पैस्टर साइलस जो हैं वो कंटिन्यू करेंगे. Thank you. God bless you, Keith. Thank Thank you. It's been you. always a joy working together. Thank you very much. Thank you. Very interesting, very faith-building teaching we had this evening. Thank you. God bless. Bye-bye. Bye-bye.